पक्षीय कार्रवाई करने का मुफस्सिल थाना पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं को कराते हैं जमीन दखल। भूमाफियाओं के आतंक से त्रस्त है बड़वत पसरैन वार्ड 37 के ग्रामीणों का आरोप है कि दूर के रिश्तेदारों से पैसे के बल पर जमीन लिखवाकर पुलिस को मिलीभगत से जबरन किया जा रहा है कब्जा। भूमि मालिक को जबरन पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। रात्रि में दी गई निर्माणाधीन 4 दीवारी ध्वस्त करने की छूट। भूमि मालिक को गिरफ्तार करने और गुंडों के द्वारा निर्माणाधीन 4 दीवारी ध्वस्त करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। पुलिस अधीक्षक बेतिया को फोन करने के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस। 10 नवंबर को उक्त भूमि पर पुलिस के सामने दोनों पक्षों में हुई है झड़प। मुफस्सिल थाना का कहना है कि जमीन पर धारा 144 लगने के बाद भी कार्य कराए जाने को लेकर पुलिस गई थी निर्माण कार्य पर रोक लगाने। भूमाफियाओं से पैसे लेने की बात है गलत। पुलिस विधि सम्मत करती है कार्रवाई। बेतिया नगर निगम के पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 37 बड़वत पसराइन के सत्येंद्र तिवारी के पुश्तैनी जमीन पर कार्य कराने को लेकर गांव के कतिपय भूमाफियाओं के द्वारा जबरन दावेदारी दिखाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर थाना से लेकर अंचल तक आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी गई। परंतु भूमाफियाओं ने अपने प्रभाव से पुलिस पदाधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर अपना कब्जा करने का प्रयास जारी रखा, जिसको लेकर दीपावली के पूर्व 10 नवंबर को डायल 112 ये जो कल रात में मामला हुआ है तोड़फोड़ का थाना के द्वारा जो उठाकर ले गया गया जी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे साथ भी यही घटना हुआ था कि मेरा भी जमीन मेरी सिस्टर लिख दी थी। वो जो कुछ लोग हैं दलाल यहाँ के और कुछ लोग लिखाने वाले परवटिया टोला के, वो लिखा लिए और थाना क्या किया एक पैसा बना लिया है और जिसका भी ज़मीन है वो फुगा से बहन से लिखा लेता है और लिखा के थाना जाके वो जितना भी दलाल है, दलाल सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करता है। दलाल से तो कब्जा होता नहीं है, वो थाना से मिल जाता है और थाना मिल के क्या करती है कि वो अपना कमीशन बनाती है, 10 लाख 20 लाख रुपया कमीशन बना के और वो ये कर लेती है और वो क्या करता है कि वो पैसा देता है। क्षेत्र में आपका हम मुफस्सिल थाना में मुफस्सिल थाना जी। तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुलिस ही इस जमीन छेकने में इन्वॉल्व जी हाँ, इन्वॉल्व है। भास्कर जी हैं इसमें। सबसे पहले तो इस थाना प्रभारी जो भास्कर जी हैं वो मेरे साथ ऐसा किए हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार, घर बड़वत पसराइन। क्या आपके साथ भी कुछ घटना घटा था? हमारे साथ भी घटना हुआ। आज 5 महीना दिन पहले हमारा जमीन दलाल लिखवा लिया है लो प्रॉपर्टी वाला। वो मोहन कुमार है करंगैया का, एक पहाड़पुर का रहने वाला है, पर्वतिया टोला में रह रहा है प्रमोद सिंह और राघव यादव। ये तीनों मिल के हमारा जमीन लिखा लिया है लो। हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमको धमकी दे रहा है मारने के लिए, बोल रहा है तुझको बांस से मारेंगे। हाँ, ये जमीन हम लोग खरीद लिया है, तू कौन है इस पे आने वाला? हम जब जा रहे हैं थाना पे जा रहे हैं तो थाना हमको कोई सुनवाई न दे रहा है। पैसा दो तो हम जाएंगे। थाना प्रभारी भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, सीओ भी नहीं बोल रहा है, OS भी नहीं बोल रहा है। हम DM के पास भी गए हैं, वो बोला ये क्या बोलती है, कौन जीती है यहाँ पे, गरिमा के भी पास गए हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। बोल रही है अपना घरेलू मामला है, आप सलट लो, केस करो, कोर्ट में जाओ। हम गरीब आदमी हैं, हम खाएंगे, कमा के खाएंगे कि केस लड़ेंगे? थाना प्रभारी पैसा वो बोल रहा है कि जाओ आप सलट लो। बोले कि जाओ शनिवार को आओ जनता दरबार में, आपको निदान हो जाएगा। वहीं पे एक 2 पुलिस था, वो बोल रहा है, दरोगा था, वो बोल रहा है कि बाद में उनको सेटल कर दिया। वो बोल रहा है कि हाँ हम क्या करेंगे, जाओ मारपीट करो, हम मारपीट के लिए आए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जाओ कोर्ट में जाओ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का गरीब आदमी का कोई जीने का अधिकार नहीं है। सब माफिया थाना वो जौन लिखाया है दलाल, वो आता तो पूरा थाना उझिल के आके हमारा पति का, हमारा बेटा का थाने पर लेके चले गए। हम जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं, तो सब उठ के जहाँ तहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि उन लोगों को देंगे? वो पैसा ले आके उझिल दे रहा है, उनका हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, तो वो सब गुंडा है लो, क्रिमिनल है लो, तो हम लोग को धमका रहे लो। हम फिर कैसे करेंगे? नहीं जिएंगे हैं? नहीं तो हम झांसी के रानी बन जाएंगे, जो सामने आएगा उसको कत्ल कर देंगे। अभी मोदी जहाँ पे है वहाँ पे सुनो, हम लोग को कोई जीने का अधिकार दो, नहीं तो हम जो करेंगे वो हद कर देंगे। हम लेडीज कोई क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम मीना देवी है। घर बड़वत पसराइन में है, थाना मुफस्सिल है, जिला पश्चिमी चंपारण है। हमारा 2 बेटा 1 बेटी है।
हमारा बेटी सियान हो गई है, शादी करने वाला, हम कहाँ से लाके जमीन हम शादी करेंगे उसको। हवे वो अपन उ बेच के सब चल गईली आ हमनी के अपन जमीन जोगौनी सन जो हमनी के एसपी साहब को जमीन बार-बार जोगा के अपन बाल बच्चा का सुखी हमनी के एको बीता बेचनी सन वो अपन ही से बेच के चल गई। तो हमनी निश्चिंत रहनी सन ज्यादा अपन निश्चिंत से कोनो काम धाम आदमी करी, कोनो हमनी के गरज बाना तो हमनी के बेची सन काहेला। तो एबरे जोगा के रखनी सन तो बेचे खातिर बेचैन भेल कि बेचे में उ 4 गो पर्वतीय टोला के आ 1 नंबर में मुकुल जा आई जबरदस्ती जमीन ओकरा से लिखवा के आ जमीन पर चढ़ेला तंदुरुस्त भई रहल। ये दिन आई कैमरा के सामने देख सकते हैं सर कि मुफासिल के सामने कॉल हो रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है सर। देखिए मुफासिल का लगातार 110वां कॉल है सर, कॉल नहीं उठा रहा है मेरा सर। बोला है कि मेरा 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा। एक दिन राती के सब लोग आए, 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा। 20 लाख रुपया कौन देगा मेरा? सब लोग दिन के आयल राती के जे जमीन हमनी छेक लेम सन, जमीन हमनी के छेक लेम सन, तो छेक लेम सन, छेके खातिर सब 4 वर्ष लोग तब हमनी तब मन कर सन। श्रीमान एसपी साहब से निवेदन है सर, जमीन छेकों से सावधान सर। हाँ। ये पूरा गांव का लोग तरसते हैं सर, जितने गरीब लोग है सर जमीन छेकवा के थाना बोला के भास्कर फोन करके मारता है सर और जमीन माइलेज करा दे रहा सर। हाँ, एसपी साहब सर, हाथ जोड़ के साहब निवेदन है सर गाँव कि हम लोग को जमीन से मुक्ति दिलाया जाए सर। छेकल जमीन के अपना रक्षा कैनी सन आ रक्षा कैला के नतीजा कैल जा जे थाना उधर राती के आके मिल के सारा तुरवा के बताइए सर, मेरे चाचा जी को चोर की तरह भास्कर जी ले जा रहे हैं। जबरदस्ती टांग के बैठा के ले जितना में मोटर गोली दौड़ा दौड़ा के खदेरे लागल, भागे लगन से तुरे लागल लोग आ मालिक हमरा जे रहे उठा के ले गइल राती के जे दौड़ा दौड़ा हमनी के खदेरलस लोग राती। क्या नाम है राहुल? कमला देवी, घर बरबत पसराए। जमीन के कागज से संबंधित कभी कोई सूचना देले बानी मुफस्सिल थाना के? हाँ दियाइल बा पहला हुरुरिया में पहले मैंने हाला गोली भइल तो दो माने अइलन थाना प्रभारी तो कहलन जब कागज दिखाइए तो हमने कागज लेकर दे देनी सन। थाना प्रभारी देखनी सारा कागज के रास्ता देखने कहली नहीं आप वो लोग गलत कर रहा है तो ये अपन लोग आ गई तो ये बात बोले थाना प्रभारी कि वो लोग गलत कर रहा है? हाँ बोले थे हाँ सबके कागज एकदम बंटवारा लगौनी आ बंटवारा लगवा के कागज रख दनी और बोले कि जब बनवाइए हम कभी नहीं जाएंगे। पूरा लोग को दबाव दे रहा है जे आप लोग क्यों जा रहे हैं जे गांव के लोग के माने पैसा दे दे के सब मुंह रोकता रहे सन। क्या मामला है कि सारे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सर ये जमीन मेरा अपना पुश्तैदी जमीन है सर, और यहाँ एक जाली नोट का तस्कर बसा है मुकुल झा सर। वो अपने आप को मृत घोषित कर दिया, उसका पैतृक निवास बैरगनिया है और फिर से यहाँ जाली नोट का काम कर रहा है। और एक विजय यादव है सर जो वार्ड में जीता हुआ है और बबलू दुबे मर्डर केस में कोर्ट में वांछित अपराधी है। और ये 2 आदमी और 4 आदमी मिलकर मेरा जमीन लिखा लिया है सर। और इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि मुफासिल के भास्कर जी और देवेंद्र कुमार और पंकज सिंह बिका हुआ है। मेरे गाँव में कोई आदमी का जमीन पैसा लेके कब्जा करवा दिया। रात 10 मतलब कि 11:15 बजे मेरे चाचा को चोर की तरह यहाँ से उठा के जबरदस्ती ले गया। उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है सर, आपको हम दे रहे हैं। बिहार पुलिस का बैच भी टूट गया है सर। और ले जाके डोल में मुंह में SLR लगा के जबरदस्ती पंकज सिंह बोल रहा है कि तुम सादा पेपर में साइन करो और भास्कर बैठा हुआ था उसी में। भास्कर जी देवेंद्र कुमार कह रहा है कि तू साइन करो, तुम्हारा आधा जमीन हमको तो माइलेज कराएंगे। हम 20 लाख रुपया मेरा फंसा हुआ है। अच्छा ये जो आप बोले जमीन लिखवा लिया लोग, किससे जमीन लिखवा लिया है लोग कि वो लोग दावेदारी अपना दिखा रहा है? सर मेरे बाबा की बहन की मेरे बाबा की चचेरी बहन की पतोह से। और ये आपका जमीन कहाँ से आया है आपके पास? ये मेरे पुश्तैदी मेरे बाबा खरीदे हुए हैं, मेरे पुश्तैदी जमीन है मेरा। ही उनका हिस्सा है या नहीं है? उनका हिस्सा पहले बिक चुका है सर, यहाँ बेच चुकी है। बेच के चले गए हैं? चली गई है बेच के। अच्छा तो ये बताइए, बहुत पहले 100 साल पहले बेच चुकी है सर, मामला खत्म हो गया है। अच्छा तो रात में जब वो उनके आपके चाचा को उठा के ले गया लोग, हाँ चोर की तरह सीसीटीवी है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ले गया लो वहाँ थाना में, चाचा को बंद कर दिया लो और हम सबको थाना में बुला लिया लो। हम लोग थाना पे गए, उसके बाद भास्कर जी फोन किया और एक पुलिस वाला भी था उसमें भास्कर जी, और आके हमारा छड़ की तूर दिया लो सर। ये पूरा जो ढाया हुआ है पिलर वगैरह ढाया हुआ है कौन तोड़ा? एक 3-4 गुंडा था और एक भास्कर जी था और मुकुल झा उसमें था। अच्छा उसमें सीसीटीवी कैमरा में है इसका? हाँ मुकुल झा विजय यादव सीसीटीवी में आ रहा है और उसमें एक पुलिस वाला लम्बा से भास्कर जी नजर आ रहा है सर। मेरा छड़ के तूर रहा है। 20 लाख रुपया बिका है। मेरे चाचा को बोल रहा था कि तू सादा पेपर पर साइन कर रहे तो तुमको साला गोली मार के डोल में फेंक देंगे।
धमकी भी दी क्या- और धमकी दिए और धमकी दे रहा है थाना से देवेंद्र हमको धमकी दे रहा है फोन करके सर दूसरे नंबर से सर। अच्छा, इस संबंध में किसी वरीय पदाधिकारी को आपने सूचना दिया है? जीएसपी को 2 बार फोन कर चुके लो सर। क्या बोले एसपी साहब? बोले थाना जा रहा, थाना अभी तक नहीं आया सर। कितने बजे फोन किए थे पहला कॉल? पहला कॉल 6 बजे फोन किए थे सर सुबह। हाँ। और उस दूसरा कॉल कब किया था? उसके बाद 6:30 बजे, फिर तीसरा कॉल 7 बजे बात हुआ है तीनों कॉल अभी से। कितना बज रहा है अभी घड़ी में आपके? अभी मेरे घड़ी में सर बज रहा है 9:45 9:34 हो रहा है। 9:34 हो रहा है, यानी कि आप 2 बार कॉल कर चुके हैं अभी तक 3-4 घंटा के अंदर में, लेकिन कोई नहीं आया। नहीं, अब मुफसिल को 100 बार कॉल किए, 100 बार। अच्छा, मुफसिल थाना से कोई सूचना आपके पास? नहीं फोन नहीं उठा रहा है सर, फोन नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। और आपके चाचा भी कहाँ है इस वक्त? मुफसिल में मैनेज के लिए फोन कर रहा है कि हमारा 20 लाख रुपया फंसा है कि तो तुम दे दो। भास्कर जी बोल रहे हैं हमारा 20 लाख रुपया दे दो तो हम छोड़ देंगे, और नहीं तो जमीन आधा दे दो उसको सर। किसके लिए 20 लाख रुपया वो मांग रहे हैं? मुकुल झा से 20 लाख रुपए में हम बिके, हम 20 लाख रुपया उसको दिया है। मुकुल झा और विजय जादव ये लोग को। क्या नाम हुआ आपका? अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ? बरौत पसराइन, वार्ड नंबर 37 हो गया सर। मेरी चाची है सर। ग्रामीणों के द्वारा कुछ देर पहले बताया गया है कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। आप अभी बाहर हैं, बताइए क्या घटना हुआ था और कैसे आप बाहर आए हैं? सर 11 बज रहा था, लगभग 10 से अधिक हुआ था। हमारा घरदान पोखरा पर जमीन है, हम लोग 2 हिस्सा में हैं। मेरा 2 भतीजा है, भाई में हम अकेले हैं, हम लोग का 2 पार्ट है। वहाँ कुछ काम घर का हो रहा था, लेबर मजदूर चला गया था, सामान के सुरक्षा के लिए हम वहाँ मौजूद थे। हम अपने गेट के सामने खड़े थे। एक लड़का है मेरा ग्रामीण जो हमको चाचा कहता है, उसी से जब हम बात कर रहे थे, अचानक 3 या 4 गाड़ी से स्वयं बड़ा बाबू गए, मुफसिल के बड़ा बाबू गए, पंकज जी गए, और लोग को तो हम नहीं पहचानते हैं। 20-25 के संख्या में ये लोग था। ये लोग गाड़ी से उतरा, हमसे सवाल पूछा कि आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम अपना बात बताए। बात बताते बताते वो लोग एक चौकीदार को आगे लाए, कागज दो कागज दो कागज दो। न जाने किस तरह का कागज वो लोग दे रहा था। लोग हमसे दबाव बना रहा था लोग कि इस पर दस्तखत करो। जब हम बिना पढ़े दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो देखा जाइए, ये मेरा शॉर्ट फाड़े, माथा फूट गया। बड़ा बाबू स्वयं हमको जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया गया और गाड़ी पर हमको चोर चोट्टा के तरह माथा पर मारते। पंकज जी आगे, बड़ा बाबू स्वयं बैठे थे, मारते वो लोग चले और हमको थाना पर ला करके भद्दी गाली दिया गया। हमको रात से यहाँ बंद करके रखा गया है। अभी आपको कब छोड़ा गया है? अभी छोड़ा नहीं गया है। सुबह से ये लोग कह रहा है, चूँकि हम पूछे कि सर हम पर कौन सा आरोप है, ये लोग बात को टाल मटोल कर रहा है। कोई ठोस जवाब हमको नहीं दिया गया है। अभी पंकज सर के द्वारा हमसे कहा गया है कि आप आधार कार्ड लाइए, एक आदमी बेलर लाइए, उनको भी कहिए आधार कार्ड लाने के लिए, हम लोग आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा, पूछे नहीं कि कल आप गिरफ्तार किए थे, किस लिए किए थे, क्यों किए थे? जी हम पूछे, इसके लिए कोई ठोस जवाब वो लोग नहीं दे रहा है। सादा पेपर, न जाने कौन सा पेपर पर उन लोगों को हथियार के बल पर, वर्दी के भय से रात के 10 बजे के बाद हमसे लोग था जबरदस्ती लिखवा रहा था लोग। पहले से आपके ऊपर कोई मुकदमा या किसी तरह का वारंट वगैरह लंबित है? आज तक किसी तरह का ना मुकदमा है, ना कोई हमसे, ना हम कोई अपराध किए हैं, ना उससे दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जमीन से संबंधित जो विवाद हुआ है, ये पूर्व से थाना प्रभारी के नॉलेज में था या फिर नहीं था? उनको कागज आप पहले समझा चुके हैं या नहीं समझा चुके हैं? देखिए सर, हमारे खतियान में हम लोग 3 आदमी थे, हम लोग यही हैं। बाकी 2 व्यक्ति यहाँ से बेचकर चला गया। एक हमारे चाचा जी हैं, अपने ससुराल चले गए और मर भी गए। उनका बेटा है, वो लोग वहीं रहता है। एक मेरी पटीदार की जो बहन लगेगी, बाजार समिति में लोअर पट्टी रहती है, बाजार समिति में भीख मांगती है। वो दिमाग की क्रैक है, भू माफिया उससे उल्टा सीधा अंगूठा का निशान ले लिया है और मेरे करोड़ों का जमीन भू माफिया उन लोग से लिखा लिया है। जो जमीन लिखा है उसका नाम है मुकुल झा, राघवेंद्र झा, एक और नाम है राघवेंद्र झा, विजय यादव। वहीं नहीं, विजय यादव को हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि मुकुल झा स्वयं हमारे पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र तिवारी के सामने स्वीकार किया है कि जमीन हम लिखाए हैं और विजय यादव को बुलाए हैं। न विजय यादव हमारे सामने कभी नहीं आया है, न हम उसको पहचानते हैं, न जानते हैं, न हमको उससे
विजय यादव से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मुकुल झा को जानते हैं। और देखिए थाना प्रभारी जानते हैं कि नहीं कि आपका कागज कैसा है, या वो कभी आप दिखाए हैं कि नहीं थाना प्रभारी? सर मेरा खतियानी जमीन है, इसके लिए यहाँ से पदाधिकारी देवेंद्र सर नियुक्त हुए थे। देवेंद्र सर हमको बाई फोन बोले, हमको कहे कि अपना पेपर लाइए। हम एक दिन पेपर लाकर पहुँचा दिए, दूसरे दिन बुलाए, 2 घंटा लगा, हम पेपर समझा दिए। अच्छा, तो पेपर समझने के बाद क्या बोले कि गड़बड़ है या सही है? नहीं, देवेंद्र सर हमारा रिगार्ड किए, हमको समझाए कि भाई जमीन आप ही का है, आप चिंता मत कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र तिवारी, घर का हुआ? बरोद पसराइन बगले में। अच्छा, रात भर पुलिस आपके साथ कोई तरह का कोई घटना? नहीं, थाना पर मेरे साथ कोई घटना नहीं, रास्ता में हुआ है। यहाँ जो तो लोग कोई बदतमीजी नहीं, यहाँ नहीं किया लोग। सर हम भी हवे वो अपन बेच के सब चल गईली आ हमनी के अपन जमीन जोगौनी सन जो हमनी के सर एसपी साहब को जोगा के अपन बाल बच्चा का सुखी हमनी के एको बीता बेचनी सन वो अपन ही सब बेच के चल गई। तो हमनी निश्चिंत रहनी सन ज्यादा अपन निश्चिंत से कोनो काम धाम आदमी करी, कोनो हमनी के गरज बाना तो हमनी के बेची सन काहेला। तो एबरे जोगा के रखनी सन तो बेचे खातिर बेचैन भेल कि बेचे में 4 गोरा पर्वतीय टोला के आ 1 नंबर में मुकुल जा आई जबरदस्ती जमीन ओकरा से लिखवा के आ जमीन पर चढ़ेला तंदुरुस्त भई रहल। ये दिन आई कैमरा के सामने देख सकते हैं सर कि मुफस्सिल के सामने कॉल हो रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है। सर देखिए मुफस्सिल का लगातार 110वां कॉल है सर, कॉल नहीं उठा रहे मेरा। सर बोला है कि मेरा 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा। एक दिन राती के सब लोग आए, 20 लाख रुपया तुम्हारा बाप देगा। 20 लाख रुपया कौन देगा मेरा? सब लोग दिन के आयल राती के जे जमीन हमनी छेक लेम सन, जमीन हमनी के छेक लेम सन, तो छेक लेम सन, छेके खातिर सब 4 वर्ष लोग तब हमनी तब श्रीमान एसपी साहब से निवेदन है सर, जमीन छेकों से सावधान सर। ये पूरा गांव का लोग तरसते हैं सर, जितने गरीब लोग है सर जमीन छेकवा का थाना बोला के भास्कर फोन करके मारता है सर, और जमीन माइलेज करा दे रहा सर। कि हम लोग को जमीन से मुक्ति दिलाई जाए सर। छेकल जमीन के अपना रक्षा कैनी सन आ रक्षा कैला के नतीजा कैल जाए जे थाना उधर राती के आके मिल के सारा तुरवा के। बताइए सर, मेरे चाचा जी को चोर की तरह भास्कर जी ने समर्थन किया, जबरदस्ती टांग के बैठा के ले जितना में मोटर लग गोली दौड़ा के खदेरे लागल, भागे नहीं से तुरे लागल लोग आ मालिक हमरा जे रहे उठा के ले गइल राती के जे दौड़ा हमनी के खदेर लस लोग। क्या नाम है? कमला देवी, घर बरवत पसराए। जमीन के कागज से संबंधित कभी कोई सूचना देले बानी मुफस्सिल थाना के? हाँ दियाइल बा पहले हुरुरिया में पहले मैंने हाला गोली भइल तो दो माने अइलन थाना प्रभारी तो कहलन जब कागज दिखाइए तो हमने कागज लेकर दे देनी सन। थाना प्रभारी देखनी सारा कागज के रास्ता देखने कहली नहीं आप वो लोग गलत कर रहा है, तो ये अपन लोग आ गई। तो ये बात बोले थाना प्रभारी कि वो लोग गलत कर रहा है? हाँ बोले थे हाँ, सबके कागज एकदम बंटवारा लगौनी आ बंटवारा लगवा के कागज रख दनी, बोले कि जा बनवाइए, हम कभी नहीं जाएंगे। पूरा लोग को दबाव दे रहा है जे आप लोग क्यों जा रहे हैं जे गांव के लोग के माने पैसा दे दे के सब मुंह रोकता रहे सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।